घर के काम में जब आप इतना मसरूफ़ हों तो टाइम का तो कोई अंदाज़ा ही नहीं रहता, कब दिन हो जाती है और कब शाम, बस टाइम ऐसे ही गुज़र जाता है। तो यहाँ भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही सीन है। बस काम घर के रूटीन ऐसा है कि आपके पास जो है फ्री बहुत कम टाइम होता है, तो बस एक काम से दूसरा काम और दूसरे काम से तीसरे काम में ही टाइम गुज़र जाता है। और जी किचन तो आपका घर का वो मेन हिस्सा है जहाँ पर आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजरता है, भले वो कुकिंग हो या क्लीनिंग हो या जो भी हो, बस किचन आपका जो है घर का वो मेन पार्ट है जहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो ये हर ख़वातीन के लिए अमूमन कॉमन है कि आपका टाइम और आप हाउसवाइफ हो और आपका टाइम किचन में ज़्यादा ना गुजरे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उस हिसाब से किचन को जो है वो क्लीन और क्लियर भी होना चाहिए ऑन एवरी आफ्टर वर्क। तो ये मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है कि मैं जब भी कोई काम करती हूँ या कोई कुकिंग करती हूँ वगैरह वगैरह, तो उसके बाद क्लीनिंग तो मस्ट है। क्लीनिंग अगर ना होना तो फिर आप दोबारा जब किचन में आते हो तो बस सर ऐसा बड़ा हो जाता है कि कोई काम करने को दिल ही नहीं करता। क्लीनिंग जब होती है तो बस सारे काम बड़े मज़े से हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी मैं जल्दी जल्दी सारे काम कर रही थी। खैर मैं तो आराम से कर रही थी, लेकिन मैंने स्पीड लगा के यहाँ पर आप लोगों को दिखाई है। तो जी आज की वीडियो हाउस रूटीन के हवाले से है। तो वेलकम बैक टू माय चैनल, अस्सलाम वालेकुम माय व्यूवर्स एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। Did you think I was gonna grow up to be somebody that was gonna let you push me, push me, push me, push me down? Try but you won't push. और जी यहाँ पर गरम 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 काम के दौरान मेरे पास मज़ेदार खाना आया हमारे नेबर्स की तरफ से। कैसे नेबर्स, ऐसे ऐसे नेबर्स बहुत कम मिलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी ऐसे ही नेबर्स मिले हैं। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू अल्लाह मियाँ। आप जब इतना मसरूफ़ हो काम में और आपको भूख भी शदीद लग रही हो, तब जब इस तरह खाना आ जाए ना तो बस दिल खुश हो जाता है। और मेरे साथ भी ऐसे ही था और मुझसे रहा नहीं गया, मैं रेजिस्ट ही नहीं कर पा रही थी उस दौरान गरम गरम खाने को। तो बस मैंने उसी वक्त ही खाना शुरू कर दिया, बड़े मज़ेदार था। थैंक यू सो मच। चलिए जी लेट्स गेट बैक टू द क्लीनिंग वीडियो। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा चूल्हा बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था और ये सिर्फ 2-3 दिन से मैंने जो साफ़ नहीं किया था उसका ये है। और बस मैं करने के बाद हल्का हल्का मार देती थी डस्टर को, लेकिन नहीं हुआ अच्छे से साफ़। तो यहाँ पर मैंने आज अच्छे से सैनिटाइज़ किया। सैनिटाइज़ करने के बाद 5-10 मिनट के बाद छोड़ दिया। छोड़ने के बाद ये अच्छे से जो है मैंने झूमर से इसको अच्छे से साफ़ किया, जिससे सारे परमानेंट दाग निकल कर आ गए। और उसके बाद टिश्यू से मैंने रिमेनिंग जो भी सारा डर्ट वगैरह था उनको अच्छे से निकाल लिया। तो आप देख सकते कितने अच्छे से ये मेरा चूल्हा साफ़ कर रहा था। और ये स्टेप्स आप भी अपने चूल्हों पे यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छे से आपकी चूल्हों को साफ़ कर लेगा, क्लीन कर लेगा और जितने भी डर्ट पार्टिकल्स हैं उनको अच्छे से निकाल लेगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि हम हमारे चूल्हे को कि कितना साफ़ और क्लीन लग रहा है। और उसके बाद जो है मैंने सारे जो है वापस चीज़ें वापस लगा दिए थे एक्सेसरीज़ के। और उसके बाद मैंने एल्युमिनियम फॉइल भी बिछा दिया था। एल्युमिनियम फॉइल जो है ना आपके चूल्हे को बहुत महफूज रखता है डर्ट वगैरह से। और भाई यहाँ पे आप आ जाते हैं बाकी रिमेनिंग कबर्ड्स वगैरह को साफ़ करना, फ्रिज को और वॉशिंग मशीन को। तो यहाँ पे मेरा सारा मैंने सैनिटाइज़ पहले अच्छे से कर दिया सबको। और यहाँ साथ साथ मिकाई के कपड़े भी मैंने दोने डाले हुए थे जो कि धुल गए थे, तो मैं इनको भी निकाल रही थी। और उसके बाद मैंने वॉशिंग मशीन को क्लीन करना था। यहाँ पर सैनिटाइज़ करके मैं सारे सबको सैनिटाइज़ करके 5-10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ, ताकि अच्छे से ये अंदर जो एब्जॉर्ब कर डर्ट पार्टिकल्स जो है वो जो सख्त जो होता है ना वो नरम हो जाए। उसके बाद आप जब क्लीन करते हो डस्टर से तो अच्छे से साफ़ हो जाता है और क्लीन हो जाता है, क्लियर हो जाता है पूरा। तो बस यही स्टेप्स मैं हमेशा फॉलो करती हूँ जब भी किचन को मैं साफ़ कर रही हूँ। सैनिटाइज़ करने के बाद 5 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ और उसके बाद डस्टर से साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ भी कुछ मैं ऐसे ही करी थी, सारे मेरे कबर्ड्स और जितने भी कैबिनेट्स के डोर्स वगैरह ड्रॉर्स हैं तो सारे अच्छे से साफ़ हो चुके थे। और उसके बाद मैं फ्रिज और वॉशिंग मशीन को साफ़ कर चुकी थी। ये घर की वो अप्लाइंसेस हैं जिनको आप रोज़ यूज़ करते हैं, तो इनको ऑब्वियसली रोज़ साफ़ भी करना पड़ता है, क्योंकि हमारे हाथ के जर्म्स वगैरह और इसके अलावा खाने पीने के सामान के ऊपर जो लग जाते हैं फिर बाद में वो इन्हीं के ऊपर जम जाते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाता है वो बाद में दाग। तो उसको आप साथ साथ करते रहेंगे
तो ये साफ़ सुथरा रहेगा, अदरवाइज़ ये जो है बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो इनको मैं रेगुलर बेसिस पे साफ़ करती हूँ। अगर सैनिटाइज़ ना भी करूँ तो डस्टर से मैं लाजमी इसको वेट डस्टर से मैं इसे अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। काउंटर और ये माइक्रोवेव ओवन वगैरह जितने भी एरिया है, इन चीज़ों के आसपास खाने लग जाते हैं जो कि बाद में स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तो इसको आपको रोज़ डेली बेसिस पे साफ़ करना चाहिए। और यहाँ पर मेरे किचन से साफ़ हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये करने के बाद मेरे दिल को हो जाता है एक बड़ा सा सुकून। और जी मैं आ गई थी अब कमरे की तरफ। कमरे में मैं मॉपिंग करने आई थी। कमरे में क्या, पूरे घर में मैंने मॉपिंग करनी थी, लेकिन ये है कि मैं सारे काम, जितने भी बर्तन धोना हो, डस्टिंग करना हो, ब्रूम करना हो, सब काम करने के बाद ही बहुत 5-10 मिनट बाद मैं हमेशा मॉप करती हूँ। और क्योंकि जब मैं ये मॉप कर रही होती हूँ तो उस दौरान मैं मिकाइल को वॉशरूम में बंद कर देती हूँ। बंद से मुराद के उसे बाथटब में डाल देती हूँ ताकि वो मुझे तंग ना करे। और यहाँ पर मैं आपको चीता प्रिंट का रियल लेदर दिखा रही थी। ये मेरे हस्बैंड के कुलीग ने उनको गिफ्ट दिया था। आई डोंट नो वो कौन से कंट्री से आए थे, बट उन्होंने उनको ये गिफ्ट दिया था जो कि वो कल रात लेकर आए थे। और उन्होंने मुझे दिखाया कि, और मुझे कह रहे थे कि इसे पहनो मैं और उस क्योंकि ये रियल लेदर है ना, रियल लेदर है, तो उसमें से मुझे बू आ रही थी। तो मैंने कहा नहीं, ये पहनने का तो नहीं है, ये बिछाने का है। तो मैंने कहा नहीं, पहनूंगी नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, नीचे बिछाना नहीं, ये गंदा हो जाएगा, मैं अपने कार सीट पे लगा दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है। और यहाँ पर जी मिकाइल को आप देखें कि वो मज़े से जो है पानी के साथ बाथटब में खेल रहा था। और उसी दौरान मैं अपने जल्दी घर को मॉप कर रही थी ताकि मिकाइल जो है उसी दौरान जो है खेलता रहे और मेरा सारा काम भी हो जाए। और फिर उसके बाद मैंने फैंस वगैरह ऑन कर दिए ताकि ये मॉपिंग जो है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। और ये मैं आपको नीचे बिछा के दिखा रही थी कि कैसा लुक दे रहा था, बड़ा ही प्यारा। और इसका चीता प्रिंट जो तो हो, ऑब्वियसली वो हमेशा ही बहुत ज़्यादा एट्रैक्टिव होता है, जो भी वो क्लोथ्स पर हो या रग्स पे हो। और इसके बाद मैंने सारे ही जो है चीज़ों को अपने अपने जगहों पर वापस रख दिए थे क्योंकि कमरे की ड्राई अच्छे से हो चुकी थी मॉपिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा कमरा जो है वो क्लीन एंड क्लियर हो गया था। घर जब साफ़ सुथरा हो जाए तो एक अलग ही दिल को सुकून होता है और एक मज़ा आता है घर में रहने का भी। जब और घर फैला हुआ हो तो बस सर बड़ा होता है और किसी काम में दिल नहीं लगता। और मेरे साथ तो हमेशा ही ऐसा होता है, घर जब साफ़ सुथरा हो ना तो मुझे हर काम में ही बड़ा मज़ा आता है। और बस यहाँ पे यही था कि सारा काम होने के बाद मैं वॉशरूम की तरफ आ गई थी। और वॉशरूम जो है वो बहुत ज़्यादा मेस हो रहा था क्योंकि मिकाइल ने हर जगह बाथटब के एरिया में पानी फैला दिया था और उसके साथ ही वॉश बेसन वाला एरिया भी बहुत ज़्यादा मेस हो रहा था। तो मैंने सारी चीज़ें पहले अच्छे से सबको जगह से हटाकर उनको साफ़ किया। आप देख सकते हैं स्पंज से मैं सारे जगहों को अच्छे से साफ़ कर रही थी ताकि सारे डर्ट पार्टिकल्स निकल कर आ जाए। और उसके बाद मिरर को भी मैंने साथ साथ साफ़ किया। और क्योंकि मिरर तो ऑब्वियसली दिन भर यूज़ होता है और उसके अलावा हम ये एरिया जो वॉश बेसन वाला एरिया होता है वो तो डेली यूज़ होता है, तो उससे पानी जो है हर जगह फैल जाता है, तो बाद में वो सूख कर दाग धब्बे छोड़ देता है। उसके बाद मैंने इसे अच्छे से पानी से वॉश किया और सारे जगहों को साफ़ कर दिया। और जी साफ़ ये आप देख सकते हैं पानी से अच्छे से सारा साफ़ हो चुका था। उसके बाद मैं सारे चीज़ों को जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह थे उनको अपने अपने जगहों पे रख रही थी साफ़ सुथरा करने के बाद, पानी से धोने के बाद। क्योंकि मैं वो हाथ में कैमरा मैंने उठाया हुआ था तो मुझे थोड़ा एक काम से ही हाथ से ही सारा काम करना पड़ रहा था। तो आप देख भी सकते हैं कि मैं एक ही हाथ ज़्यादातर यूज़ कर रही हूँ। जी मेरे यहाँ पे वॉशरूम भी अच्छे से क्लीन हो गया। मैंने नीचे वाइपर दी और वाइपर देने के बाद पानी ड्राई हो गया। और पानी ड्राई होने के बाद आप देख सकते हैं मेरा वॉशरूम अब क्लीन और क्लियर लग रहा है, पहले से ज़्यादा साफ़ सुथरा लग रहा है, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ अभी। तो जी बस यहाँ पर मैंने लाइट ऑफ़ की और दरवाज़ा मैंने वॉशरूम का बंद कर दिया। चलें जी अब आते हैं हम खाने की तरफ। रात में खाना क्या बन रहा है, तो खाने में मैं बना रही थी मिक्स सब्ज़ी, जिसके अंदर मैं हमेशा डालती हूँ यखनी, मटन की यखनी डालती हूँ, जिससे जायका मिक्स सब्ज़ी का बहुत दुबाला हो जाता है। और इसी के साथ मैंने मिकाइल के 2 लेग पीस भी डाल दिए थे ताकि वो मिकाइल के साथ साथ मुझे डबल काम ना करना पड़े और एक ही टाइम पर ये दोनों बॉयल हो गए थे। और जी यहाँ पर मैंने मिकाइल के लिए साथ ही कुछ पोटैटो बॉईल किए थे दोपहर में, जो आधा बच गया था, तो मैं उसे अभी रात में दे रही थी। पोटैटो मैश पोटैटो बेसिकली मैं बना रही थी। तो यहाँ पर आप देख सकते मैं इनको जल्दी पील ऑफ़ कर रही थी। पील ऑफ़ करने के बाद मैंने इनमें डाला जी 1 टेबल स्पून बटर, सॉल्टेड बटर था ये एक्चुअली, तो इसलिए मैंने सॉल्ट का इस्तेमाल नहीं किया था। और यहाँ सॉल्टेड बटर डालने के बाद मैंने पोटैटोज़ डाल दिए। पोटैटोज़ के साथ मैंने बटर को अच्छे से मैश कर दिया। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और फ़ायदेमंद खाना है। पोटैटो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अच्छा है, फ़ायदेमंद है अपने बच्चों के लिए और इवन बड़ों के लिए भी। खैर
लेकिन ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है जो आप बॉईल करने से निकल जाता है, तो आप बॉईल ही करके हमेशा बच्चों को दीजिएगा। और जी यहाँ पर मेरा मिकाइल के लिए खाना तैयार हो गया, तो इसके अंदर मैंने दूध डाला, मक्खन और बस पोटैटो डालकर अच्छे से मैश कर लिया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मिकाइल बड़े मज़े से खाने को एंजॉय कर रहा था और साथ साथ पोएम भी वॉच कर रहा था। तो ये देखें झूलता हुआ ये खा रहा था। और जी चलें आते हैं अपने खानों की तरफ। तो खाने में मैं जैसे कि आपको बताया उसमें एक सब्ज़ी बना रही थी, तो इसका जितना भी एक्सेस वाटर था मैं इस बास्केट में डाल के निकाल देती हूँ हमेशा सब्ज़ियों के, ताकि खाने से पहले जितना भी एक्सेस वाटर है सब्ज़ी का वो निकल आए। और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इसने सब्ज़ी के पानी को निकाल दिया था, जो भी एक्स्ट्रा पानी होता है उसको। खैर फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी निकल आया और उसके बाद मैंने सारे सब्ज़ियों को डाल दिए थे। जो मैंने मसाला बनाया हुआ था यखनी के अंदर, उसके अंदर मैंने ये सब्ज़ियों को डाल दी। सब्ज़ियों को डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं मैं इसे रख दूँगी थोड़ी देर दम पे, ताकि सब्ज़ियाँ थोड़ी सी हल्की फुल्की पक जाए। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ मैगी का सीज़नल स्रैप। तो ये यहाँ बड़ा ही ये अच्छा होता है सब्ज़ियों के लिए। ये सीज़न है, डिफरेंट सीज़न से मिक्स करके इसमें होते हैं, तो जो कि सब्ज़ी को बड़ा ही दुबाला मज़ा देता है। साथ ही जी मैं ये कबाब को बना रही थी, क्योंकि कबाब जो मेरे हस्बैंड लेकर आए थे। हस्बैंड ये अक्सर कबाब वगैरह इस तरह चीज़ें लेकर आते रहते हैं, तो मैं बस कबाब को बनाकर ट्रे में बिछा रही थी और उनको फ्रीज़र में मैं रखने की तैयारी कर रही थी, ताकि इन्हें फ्रीज़ कर दूं। और कुछ अभी मैं बनाने वाली थी, खैर वो आपको मैं बाद में दिखाऊंगी। बस आज की वीडियो तो मेरी सारी वॉइस ओवर हो गई, मैंने अपने आप को दिखाया भी नहीं, बस क्योंकि काम होता है इतना ज़्यादा, तो आप साथ साथ शूट करना अच्छा, और अगर मैं साथ ही बोलती रहती तो मुझे मेरा बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता। तो मैंने कहा मैं आराम से बाद में वॉइस ओवर कर दूँगी, जो कि बहुत इजी रहता है और आपको वीडियो बनाने में कोई मसला भी नहीं होता। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा खाना जो है सब्ज़ी बड़ी मज़ेदार सा लुक दे रहा था और तैयार हो चुका था। और मेरे हस्बैंड लेकर आए थे जी ब्रोस्टेड चिकन, और उसके साथ मैंने जो आपको बताया कि कबाब बनाए थे, उसके बीच में मैंने बड़े मज़े के 2 टमाटर रख दिए, तो बड़ा ही प्यारा लग रहा था ये। इवन वो क्या कहते हैं उस कबाब का नाम, चपली कबाब जैसा लुक दे रहा था। खैर बाद में पकने के बाद आप देख सकते हैं कि हम कैसे नोश फरमा रहे थे सब्ज़ी की सालन और ये कबाब वगैरह ब्रोस्ट वगैरह। तो जी बस आज की वीडियो इतनी ही थी, बड़ा ही ज़्यादा काम था, अभी मैं अपने आप को भी दिखा नहीं सकी। तो होप यू लाइक इट, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। टिल दैट माय नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफ़िज़।